प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस में मोदी ही बॉस हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर लेकर सामने आइए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो किस तरह से आज भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह तस्वीर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फ्रांस के एयरपोर्ट पर किया गया। किस तरह से वहां तमाम लोग मौजूद थे फ्रांस में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फुल स्क्रीन ये विजुअल दिखाइए और दिखाइए कि प्रधानमंत्री का क्रेज किस तरह से विदेशों में बोलता है, दुनिया के ताकतवर देशों में बोलता है। और प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है भारतीय समुदाय जो विदेशों में रहता है, तो फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय किस तरह से लालायित थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और प्रधानमंत्री को अपनी बातें बताने के लिए। और सबका हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया, सबसे एक एक करके बातचीत की। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं। जोरदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शाम 4 बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर। इस दौरे पर तकनीक से लेकर रक्षा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच कई बड़ी डील भी साइन होगी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। इस दौरे की खास बात यह है कि भारत का यूपीआई सिस्टम भी फ्रांस में लॉन्च होने जा रहा है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट जो सिस्टम भारत में पला बढ़ा, भारत में तैयार किया गया, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। यह सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये मीटिंग चल रही है इस वक्त और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में रक्षा से लेकर तमाम बड़े समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राफेल मरीन को लेकर, राफेल एम को लेकर डील कर सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है और ये तस्वीर न सिर्फ भारत के लिए अहम है बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन का सबब भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारत फ्रांस की दोस्ती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लेवल पर ले जाने का काम किया है। 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो तमाम यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने भारत से किनारा कर लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद फ्रांस और भारत की दोस्ती किस तरह से परवान चढ़ी है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पेरिस पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भी बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग पहुंचे हुए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी भी की गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में कई बड़े रक्षा सौदों को अंजाम दिया जा सकता है। रक्षा सौदे राफेल एम को लेकर, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को लेकर एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रांस से, जहां पर पेरिस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। उनके साथ ठीक बगल में आप राइट हैंड साइड में उनके देखेंगे अजीत डोवाल बैठे हुए हैं, एनएसए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भारतीय मूल के लोग बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने कई भारतीयों से हाथ मिलाया, उनका हालचाल जाना। यहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक महिला ने प्रधानमंत्री के लिए हिंदी में गाना भी गाया, सुनवाते हैं आपको। भारत स्वर्ग धरा पर लाए, मोदी है तो मुमकिन है। Yes, we love you, मोदी। प्रतिपल जीवन नव कोणों में विकसित होता जाए, धन्य विश्वविद्यालय भारत स्वर्ग धरा पर लाए, मोदी है तो मुमकिन है। इंडियन डायस्पोरा में कमाल की एनर्जी, गजब का उत्साह। लेकिन अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शानदार तैयारी की गई थी। और जरा तस्वीर लेकर आइए जब प्रधानमंत्री के लिए पोस्टर लगाए गए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये देखिए तस्वीरें आप, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह फ्रांस में पोस्टर लगाए गए, पेरिस में पोस्टर लगाए गए। ये इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल को लेकर डील हुई है, जो डील विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए जो बातचीत, उनका जो दौरा था, उन तमाम जो अलग अलग घटनाएं थी उनकी तस्वीर। ये देखिए इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी के गले लगने की तस्वीर भी लगाई गई।
ये तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों भी एक दूसरे के बेहद खास माने जाते हैं। पीएम मोदी के 2 दिन के दौरे में सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। यह फ्रांस का बेस्टिल डे। बेस्टिल डे में शरीक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ आप कर्तव्य पथ पर भारतीय जवानों का शौर्य देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेस्टिल डे परेड देख रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ परेड में शामिल होंगे। ठीक वैसे ही जैसे भारत में 26 जनवरी के दिन किसी विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि 14 जुलाई का बेस्टिल डे परेड आखिर होता क्या है। फ्रांस के लिए 14 जुलाई यानी कि बेस्टिल डे को फ्रांस का नेशनल डे भी कहा जाता है। इस दिन पूरा देश जश्न मनाता है। बेस्टिल डे में ज्यादातर आपको बता दें कि बेस्टिल डे में शानदार सैन्य परेड किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अपने देश में 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर होता है। परेड में करीब 9,500 सैनिक शामिल होते हैं, जिसमें 7,800 पैदल सैनिक होते हैं, तो बाकी गाड़ी पर होते हैं और घोड़ों पर होते हैं, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बेस्टिल डे परेड में इस बार प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, और जब कल प्रधानमंत्री मोदी परेड देख रहे होंगे तो वहां भारत का दम भी दिखेगा। इस बार बेस्टिल डे परेड पर भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी को भी शामिल किया गया है। कुल 269 जवान परेड में फ्रांस के सैनिकों के साथ मार्च पास्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खास होगा वो पल होगा जब पेरिस के आसमान में भारतीय वायुसेना की दहाड़ सुनाई देगी। तस्वीरें आपको दिखाएं। भारत की ओर से राफेल विमान परेड में शामिल होगा, और इसके लिए आज दोपहर राफेल विमान ने पेरिस के लिए उड़ान भी भर दी है। भारतीय पायलट फ्रांस की वायुसेना के साथ मिलकर अपना दमखम और कौशल दिखाएंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने, आपको वो दल दिखा रहे हैं जो फ्रांस में बेस्टिल डे के परेड के लिए रवाना हो गया है, और वो भी राफेल के साथ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बेस्टिल डे परेड की वो शानदार तस्वीरें जो 14 जुलाई को हर साल फ्रांस मनाता है। फ्रांस के लिए 14 जुलाई यानी बेस्टिल डे किसी पर्व या त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन परेड के साथ यहां खूब आतिशबाजी भी की जाती है। अब आपको जल्दी से बेस्टिल डे का इतिहास बता देते हैं। 1880 से ये बेस्टिल डे शुरू हुआ। 1880 में 14 जुलाई को पेरिस में पहली बार बेस्टिल डे मनाया गया और सैन्य परेड का आयोजन हुआ। बेस्टिल डे को 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक बड़ी घटना की याद में मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 यानी 1789 को विद्रोह के दौरान बेस्टिल जेल पर हमला किया गया था और आंदोलनकारियों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया था। इसी घटना ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और फ्रांस की क्रांति को और ज्यादा हवा देने का काम किया। इसी वजह से फ्रांस में 14 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है बेस्टिल डे। 1880 के बाद महज 2 ऐसे मौके आए जब बेस्टिल डे नहीं मनाया जा सका। पहला मौका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरा कोविड काल यानी कि कोरोना महामारी। इन 2 मौकों पर बेस्टिल डे नहीं मनाया गया। मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और उसका वही पुराना गौरव लौटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। फ्रांस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के एक बड़े मीडिया समूह लेस इकोस के साथ इंटरव्यू में यह बात कही। दरअसल पीएम मोदी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश न सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि वो दुनिया में शांति कायम करने की बात करता है। आज दुनिया भले ही कई धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है, लेकिन मोदी ने बताया कि इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या है। फ्रांसीसी अखबार लेस इकोस के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। ग्लोबल साउथ और पश्चिमी दुनिया के बीच भारत की भूमिका एक पुल की तरह है। ग्लोबल साउथ के अधिकारों को लंबे समय से खारिज किया गया है, जिसका नतीजा है कि इस क्षेत्र में देश में गुस्से की भावना है। मैं भारत को दक्षिणी दुनिया के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर देखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जिस ग्लोबल साउथ शब्द का जिक्र कर रहे हैं, अब उसे भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल इसका मतलब विकास के पैमाने पर बटी दुनिया से है, जिसमें दुनिया को उत्तर और दक्षिण भाग में बांटा गया। उत्तर में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश हैं, जबकि बाकी की धरती को दक्षिणी दुनिया कहा जाता है, जिनमें भारत, चीन जैसे विकासशील देश हैं, तो पूरा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भी इसी में आता है। ये नीला जो आप देख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए, जरा नीचे से भी हटाइए।
जो टेक्स्ट आ रहा है, आप ये देखिए, नीला वाला हिस्सा उत्तर का है और जबकि रेड वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण का है। दक्षिण वाले को साउथ वर्ल्ड कहा जाता है, दक्षिण का हिस्सा, जबकि उत्तर का वर्ल्ड जो नॉर्थ वर्ल्ड कहा जाता है, और भारत को इसी दक्षिण हिस्से में रखा जाता है। अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वो इन जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया, जिसके लिए इसका गठन हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया के बदले बोलने का दावा कैसे कर सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है? यानी प्रधानमंत्री का इशारा साफ है। प्रधानमंत्री के इन बातों के अलावा मोदी ने एक खास शब्द का भी जिक्र किया, सागर। सागर का मतलब क्या होता है, अब हम आपको यह बताते हैं। आखिर सागर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया, आइए आपको बताते हैं। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन। सागर का फुल फॉर्म यह होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद भी यही है। हिंदी में अगर बताएं तो क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और इसका विकास, इसी का शॉर्ट फॉर्म सागर है। सागर का मतलब होता है सभी की सुरक्षा और सभी का विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया और मार्च 2015 में किया था, जब वो मॉरिशस के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत सबके सहयोग सुरक्षा का समर्थन करता है। हिंदी में सागर का मतलब समुद्र होता है, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। मोदी दुनिया को यही कहना चाहते हैं कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाने का पक्षधर है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर हमारी नजर है और इस दौरा बहुत खास होने वाला है। इसकी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे।